लास्ट वीडियोस में हमने जो है वो होम टैब और अपना इंसर्ट टैब और डिज़ाइन टैब कर लिया था कंप्लीट। ठीक है, इस वीडियो में हमारे पास जितने भी मैसेज टैब्स हैं हम कोशिश करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि वो सारे टैब्स को आज फिनिश कर लें। ठीक है, जिसमें लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू टैब हैं। ठीक है, कोशिश यही होगी कि आज इस लैब में हम इन टैब्स को ख़त्म कर लें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं लेआउट टैब से। लेआउट टैब जो है वो आपका पेज लेआउट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, लेआउट टैब में हमारे पास जो है वो तीन ग्रुप्स हैं, पेज सेटअप, पैराग्राफ एंड अरेंज। ठीक है, अरेंज जो ग्रुप है वो आपका रिलेट करता है जो इंसर्ट टैब में हमने पढ़ा था, पिक्चर्स एंड शेप्स। ठीक है, जब हम पिक्चर्स एंड शेप्स पढ़ रहे थे, जैसे हम कोई पिक्चर इंसर्ट करते थे या कोई शेप इंसर्ट करते थे तो हमारे पास एक न्यू टैब खुल जाता था फॉर्मेट का। ठीक है, या डिज़ाइन का, तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास आ जाता था, यही सारी चीज़ें आ जाती थी, पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन और अलाइनमेंट वगैरह। ठीक है, तो अरेंज ग्रुप को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हम वहाँ कवर कर चुके हैं। हम यहाँ पर पढ़ेंगे पेज सेटअप और पैराग्राफ को। ठीक है, तो पेज सेटअप में हमारे पास क्या चीज़ें हैं, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, ब्रेक्स, लाइन नंबर्स एंड हाइफिनेशन। ठीक है, और पैराग्राफ्स में हमारे पास क्या है, इंडेंटेशन एंड स्पेसिंग। ठीक है, स्पेसिंग भी हम पढ़ चुके हैं, बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग एंड आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग, ये भी हम देख चुके हैं, और इंडेंटेशन भी हम देख चुके हैं, लेफ़्ट एंड राइट इंडेंटेशन। ठीक है, लेकिन वहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट इंडेंटेशन थी, आई थिंक राइट इंडेंटेशन नहीं थी। यहाँ पर दोनों तरह की इंडेंटेशन हमारे पास मौजूद है, तो इसे हम देख लेंगे। ठीक, चलें जी, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं पैराग्राफ ले लूँ, क्रिएट कर। कम हो जाएगी लेफ़्ट एंड राइट साइड से। ठीक है, ये मॉडरेट है और ये वाइड है। इस तरह के बहुत सारे मार्जिन्स जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। ठीक, तो ये मार्जिन है आपके पास, जो आप नॉर्मल जो है वो नॉर्मल रहता है मार्जिन, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट सबसे 1 इंचज़ का होता है। ठीक है, और ये नैरो जो है वो 0.5 इंचज़ होता है, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट। ठीक है, हर तरफ से। बाकी मॉडरेट और वाइट वगैरह ये सब में जो है वो टॉप बॉटम और राइट लेफ़्ट से थोड़ा ये अलग अलग होता है, मतलब यहाँ पे सारे सेम नहीं होते, टॉप बॉटम लेफ़्ट एंड राइट। ठीक है, तो हम नॉर्मल को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, ओरिएंटेशन में हमारे पास दो तरह की ओरिएंटेशन है, ये कहलाएगी लाइट एंड लैंडस्केप। ठीक है, पोर्ट्रेट क्या है, वर्टिकल ओरिएंटेशन, और लैंडस्केप क्या है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन। ठीक है, लैंडस्केप अगर हम करेंगे तो हमारे पास हॉरिजॉन्टली पेज आएगा, और अगर हम पोर्ट्रेट करेंगे तो हमारे पास वर्टिकली शो होगा। ठीक, साइज़ में हमारे पास जो है वो डिफरेंट साइज़ हैं पेज के। ठीक है, उस हिसाब से हम अपने हिसाब से जो है वो अकॉर्डिंगली हम जो है वो रख सकते हैं साइज़। ठीक, वैसे जो स्टैंडर्ड साइज़ है या प्रिंटिंग साइज़ जो है वो A4 या A3 यूज़ होता है। ठीक, तो मैं A4 रख लेती हूँ। कॉलम्स में आपके पास जो है वो किसी भी पैराग्राफ को आप कॉलम वाइज डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये पैराग्राफ सेलेक्ट करती हूँ, थोड़ा मैं इसको बढ़ा लेती हूँ। वन कॉलम में हुआ हुआ है। ठीक है, मुझे अगर 2 कॉलम से आई है तो मैं इसे, ये 2 कॉलम में ब्रेक हो जाएगा, ये 3 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये लेफ़्ट इस तरीके से आएगा, राइट ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, कॉलम्स हैं। वाइज जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, लाइक जिस तरीके से हमारे पास न्यूज़पेपर्स वगैरह में होता है, इस तरीके से बुक्स में भी होता है कहीं कहीं कि जो है वो आप कॉलम वाइज जो है वो लिख रहे हैं। कुछ जो है वो 2 कॉलम से आपने डिवाइड कर दिया, अपने पैराग्राफ को 3 कॉलम्स में कर दिया है। ठीक है,
टेक्स्ट को कर दिया, पैराग्राफ को तो नहीं करेंगे, टेक्स्ट को करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। ये पैराग्राफ्स हो गए आपके पास। उसके बाद आपके पास ब्रेक्स हैं, जिस तरीके से आपने लाइन ब्रेक पेज ब्रेक पढ़ा था, इसी तरीके से आपके पास और ब्रेक्स के और मज़ीद ऑप्शन हैं, जिसमें सेक्शन ब्रेक्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। ये कॉलम ब्रेक आ जाएगा। कॉलम ब्रेक में क्या है, आपको नेक्स्ट कॉलम पे ले जाएगा ये, ठीक है। टेक्स्ट रैपिंग है, इसमें नेक्स्ट पेज पर इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज, ठीक है। अगर आप सेक्शन ब्रेक करते हैं तो ये आपको सेक्शन ब्रेक से क्या करेगा, न्यू सेक्शन पे ले जाएगा, नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ से सेक्शन को ब्रेक किया, ये मेरा पूरा सेक्शन था, मैंने इस पे यहाँ पे कर्सर रख के सेक्शन ब्रेक को क्लिक किया तो ये नेक्स्ट पेज पे चला गया, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ अपना कर्सर रखूँ और मैं कंटिन्यूस पे जाऊँगी तो ये मुझे उसी पेज पे नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेक्शन ब्रेक्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब आपके पास क्या है, लाइन नंबर्स, ठीक है। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को नंबरिंग करनी है, ठीक है, तो आपने ये सेलेक्ट किया और आपने लाइन नंबर्स में जाके कंटिन्यूस को सेलेक्ट किया तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये नंबरिंग शो हो जाएगी, सही है। अगर इसी तरीके से तरह आपने अगर रीस्टार्ट ईच सेक्शन किया है तो आपके पास इस तरीके से नंबरिंग आ जाएगी, सही। 1 2 3, ये देखें ये 9 तक हुआ, फिर ये 1 2 3 ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास सेक्शन में जो है वो हो जाएगा, नंबरिंग शो हो जाएगी, ठीक है। रीस्टार्ट ईच पेज करना है तो रीस्टार्ट विथ ईच पेज हो जाएगा, ईच पेज हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक ही पेज है इसलिए ये नहीं हुआ। ठीक है, मैंने सेलेक्ट ऑल किया और मैंने इसको नंबरिंग दे दी, रीस्टार्ट ईच पेज, तो ये 9 तक आया, फिर ये यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, तो इसलिए ये इस तरह शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ स्पेस है इसलिए ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 11, ठीक है। तो अगर आप नंबरिंग जो है वो ईच पेज से सेलेक्ट करेंगे, रीस्टार्ट ईच पेज, तो जो है वो आपकी नंबरिंग जो है वो हर पेज पे 1 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। हो गया। अच्छा, हाइफनेशन आप क्यों यूज़ करते हैं, हाइफनेशन आप इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे आप कॉपी या रजिस्टर्स वगैरह में लिखते हैं, जब आपके पास स्पेस कम हो जाती है तो आप वहाँ पे हाइफन डाल के बाकी का वर्ड नीचे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, अगर आप हाइफनेशन यहाँ पर ऑटोमेटिक यूज़ करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, लाइक ये है प्रोड्यूस्ड लिखा हुआ है ये वर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे प्रो लिखा हुआ है, फिर हाइफन डला हुआ है और ये ड्यूस्ड नीचे लिखा हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से ये हाइफनेशन का, ऑटोमेटिक हाइफनेशन का यूज़ है, ठीक। ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे इस तरीके से ये यूज़ हो रहा है, ठीक। सही, तो ये हाइफनेशन का यूज़ है यहाँ पर। अच्छा, बाकी आपकी इंडेंटेशन वगैरह जो थी वो लेफ़्ट इंडेंटेशन तो आपको पता है, आपने यहाँ से इंक्रीज़ की इधर चला जाएगा, राइट इंडेंटेशन इंक्रीज़ की तो ये यहाँ से यूँ आ जाएगा, ठीक है, सेंटर में आ जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका इंडेंटेशन हो गया। स्पेसिंग वगैरह तो आपको पता ही किस तरीके से यूज़ करते हैं, यहाँ से स्पेस बढ़ाएंगे तो बिफोर स्पेस क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से बढ़ाएंगे तो आफ्टर स्पेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्पेसिंग हो गई, इंडेंटेशन हो गई, ठीक। तो ये लेआउट टैब जो है वो आपका हो गया ख़त्म। अब रेफरेंसेस में आ जाते हैं।
रेफरेंसेस टैब जो है वो आपका जो है वो मोस्टली यूज़ होता है उसके लिए, मोस्टली आपके बुक्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। ठीक, बुक्स वगैरह में आपको इस वाले टैब की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने कुछ जो है वो ठीक है, ये मैंने जो है वो कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लिया है। अब इसमें जो है मुझे आपको ये बताना है, इसमें जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ठीक है, इसके अंदर जो आपके पास ग्रुप्स हैं वो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, फुट नोट्स है, रिसर्च है, ठीक है, कैप्शंस है, इंडेक्स है एंड टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या यूज़ है इसका, कि आपको अगर कोई जो है वो बुक वगैरह होती है, लाइक मेरे पास ये बुक है, मैं आपको शो कराती हूँ। ठीक है, ये है आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक, तो ये बुक्स वगैरह में जो है वो इस तरीके से टेबल बना हुआ होता है। इसके अंदर जो है वो सारे कंटेंट्स मौजूद होते हैं जो आपने बुक के अंदर लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो वो किस तरीके से क्रिएट करते हैं उसे हम देखते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लाइक बुक की तरह का जो है एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, बताती हूँ क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए जो आपके पास शॉर्टकट की होती है वो है कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे और पेज आपके लिए ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे जो है वो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने ये बनाया हुआ है। ठीक है, इसका मैं फॉन्ट साइज बढ़ा देती हूँ, ये भी हेडिंग है। मेन हेडिंग है, उसके अंदर सब हेडिंग है और सब हेडिंग के अंदर भी हेडिंग है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास मेन हेडिंग जो है, एड टेक्स्ट में जाके और मैंने इनको कह दिया लेवल 1। ठीक है, तो ये जो मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास जो तीनों हेडिंग्स हैं वो लेवल 1 में आ गई। ठीक, उनकी जो सब हेडिंग है, ठीक है, उनकी जो सब हेडिंग है। अच्छा, ये जो मल्टी सिलेक्शन है वो आप किस तरीके से करते हैं, पहले आपने सेलेक्ट किया, फिर आपने कंट्रोल आप प्रेस करे रहेंगे और फिर आप इसको, पहले आपने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, फिर आपने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है, फिर आपकी ये मल्टी सिलेक्शन होती है। ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे ये सेलेक्ट करना है, मैंने कंट्रोल प्रेस किया और ये इसको सेलेक्ट किया। अब ये जो आपकी इसकी सब हेडिंग्स हैं इनको आपने लेवल देना है, लेवल 2। ठीक है, इनको मैंने एड टेक्स्ट में जाके लेवल 2 दे दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे बस एक मेरी जो सब हेडिंग की भी सब हेडिंग है, जैसे 3.1 है, अब इसकी एक और हेडिंग है 3.1.1। ठीक है, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगी, उसको मैं लेवल दे दूँगी लेवल 3। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे गई, मैंने अपना कर्सर यहाँ रखा और मैंने कर दिया टेबल ऑफ कंटेंट।
कंटेंट्स। ठीक है, मैं यहाँ से जो है वो सेलेक्ट कर लूँ मुझे किस तरह के डिज़ाइन का चाहिए, तो मैंने ये सेलेक्ट किया है, मुझे ऐसा चाहिए। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे सिर्फ कंटेंट्स लिखा हुआ आएगा। ठीक है, मैं ये ले लेती हूँ। तो इस तरीके से ये मेरे पास क्या तैयार हो गया, ये मेरे पास पूरा एक टेबल ऑफ कंटेंट्स तैयार हो गया ईजीली एंड रैपिडली। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास क्या आ रहा है, चैप्टर 1, ये फर्स्ट हेडिंग जो आपकी मेन हेडिंग है वो आ रही है, और फिर हेडिंग के अंदर जो सब हेडिंग्स है वो आ रही हैं, और उनके पेज नंबर्स भी आ रहे हैं कि पहला जो है वो 2 पर है, दूसरा 3 पर है, 4 पर है, फिर 5 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से आपके पास पेज नंबर्स भी आ रहे हैं, और इस तरीके से आपके पास हेडिंग्स भी आ रही हैं। ठीक है, तो ये काम है टेबल ऑफ कंटेंट्स का। अगर आपको अपडेट करना है टेबल, तो आप यहाँ से अपडेट कर लें टेबल को। ठीक है, अपडेट पेज नंबर ओनली। जब आपने ये अपडेट एंटायर टेबल, अगर आपने यहाँ पर मज़ीद टेक्स्ट ऐड कर दिया, लाइक मैं यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, गया कि नहीं गया, नहीं गया। नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं इसको। सही, अब ये नेक्स्ट पेज पे चला गया। अब मुझे जो है वो इस टेबल को अपडेट करना है। ये मुझसे पूछेगा कि आपने सिर्फ पेज नंबर अपडेट करने हैं या एंटायर टेबल अपडेट करना है। मैं एंटायर टेबल कर दूँगी, तो यहाँ पर पेज नंबर क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। पहले यहाँ पर 2 आ रहा था, अब यहाँ पर 3 5 5 6 7 8 9 9 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने टेबल को अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी वे है आपका टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का। ये ज़्यादातर बुक्स वगैरह में यूज़ होता है, या बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हो, तो उसके अंदर आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास है फुट नोट्स। फुट नोट्स किस लिए यूज़ होता है कि आपके पास जैसे कोई बुक है, उसके आपको जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं बुक के अंदर। ठीक है, जिनके मीनिंग जो है वो वहीं पर ही वो या तो पेज के बॉटम पे वो इंसर्ट कर देते हैं, या फिर जो है वो कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो वो आपके बुक के एंड में जो है वो इंसर्ट हुई भी होती हैं। ठीक है, उनकी मीनिंग या उनकी डेफिनेशन वगैरह दी हुई होती है। ठीक, तो उसके लिए हम एंड नोट और फुट नोट का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं कोई एग्जांपल देख लेती हूँ यहाँ से, अगर मुझे कोई मिल जाती है तो। इसमें आई थिंक कुछ है नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता दूँ। हाँ, लाइक ये देखें, ये है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये फुट नोट है। यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, और जो है ये 1 यहाँ पर क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है, ये क्या है, पार्सिंग के मीनिंग दे रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने डिटेल में शो किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, फुट नोट है, जो कि आपकी जो है वो इस पेज के बॉटम पे मौजूद है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा नोट होगा जो आपके डॉक्यूमेंट के मतलब लाइक इस बुक के एंड में दिया हुआ होगा, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका एंड नोट कहलाएगा। ठीक, अब मैं आपको इंसर्ट करके बता देती हूँ। लाइक मैंने जो है वो ये ले लिया। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट कर दिया। ठीक, तो ये मेरे पास यहाँ पर पेज के बॉटम पे ये मुझे शो कर रहे हैं कि आप यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखते हैं। तो मैंने क्या लिखा था, हेडर। ठीक, हेडर क्या होता है, तो इस तरीके से आप जो है वो फुट नोट लगा सकते हैं। ठीक है, सेकंड लिखना है तो आप यहीं से ही जो है वो सेकंड जो है वो आप यहीं से सेलेक्ट करें, और जो है वो जैसे मैंने इसको कर दिया। ठीक है, अब मैं दोबारा इंसर्ट फुट नोट करूँगी तो ये मुझे सेकंड का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, सेव
आपको एंड नोट लगाना है तो वो आप किस तरीके से लगाएंगे। अब आप फुट नोट को ख़त्म करें। अब ये देखें आप यहाँ पे जब आज जहाँ जहाँ आपने फुट नोट लगाया है वहाँ वहाँ पे 1 2 3 आ रही होगी, ठीक है। कहाँ लगाया था, कहाँ लगाया था, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। फुट नोट, शो नोट्स, ये आ गया आपके पास। अच्छा ये सेकंड था, ठीक है। और फर्स्ट ये रहा, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फुट नोट लगा सकते हैं, सही। अब आपको एंड नोट लगाना है, इंसर्ट एंड नोट। तो एंड नोट कहाँ पे जाएगा आपके, ये देखें कि आपका डॉक्यूमेंट है, ये सबसे एंड में आके आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब आप यहाँ पे इस फाइल के बारे में, इस डॉक्यूमेंट के बारे में भी लिख सकते हैं, या फिर इससे इसके दरम्यान में जो कुछ टर्म्स वगैरह आ रही हैं वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ लिख दूँ कंपाइलर के बारे में, अगर ये लिखी हुई है बुक, तो मैं लिख दूँ कंपाइलर के बारे में कि कंपाइलेशन क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। शो नोट्स में आप जाके आप अपने नोट्स को व्यू, अब यहाँ पर आपको दे रहे हैं व्यू फुट नोट एरिया या एंड नोट एरिया, आपने दोनों लगाए हुए हैं। अगर आपको फुट नोट एरिया देखना है तो वो यहाँ पे आपको ले जाएंगे, और अगर आपको एंड नोट देखना है तो वो आपको वहाँ ले जाएंगे, ठीक है। व्यू एंड नोट्स, तो आपको एंड नोट्स पे ले जाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से फुट नोट और एंड नोट्स लगा सकते हैं, सही। अच्छा जी, अब आपके पास है इंसर्ट सिटेशन का ऑप्शन है। इंसर्ट सिटेशन में क्या है, आप जो है वो कुछ भी इंसर्ट, लाइक कोई ऑथर वगैरह का नेम है, कुछ इस बुक से रिलेटेड कोई चीज़ है वो आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट सिटेशन में सबसे पहले आपको ऐड न्यू सोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ आपने इसके अंदर ऑथर का नेम डालना पड़ेगा, टाइप ऑफ सोर्स डालनी पड़ेगी, बुक का है, सेक्शन का है, कहाँ का है, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। फिर टाइटल, ईयर, सिटी, पब्लिशर वगैरह ये सब कुछ आपने इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक। मैं बुक का राइटर जो है वो यहाँ से देखती हूँ। लाइक ये है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल, ठीक है। अब यहाँ टाइटल मैंने दे दिया, ईयर दे दिया मैंने, ये कब जो है वो पब्लिश हुई है, 1990। पब्लिशर मैंने दे दिया, नीचे आ भी रहा है, मैंने इसको करा ओके, इंसर्ट हो गया। अब मुझे शो करना है तो मैं कहाँ से शो करूँगी, ये हो गया शो, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इंसर्ट सिटेशन में आपके पास क्या आएगा, सिर्फ उसका ऑथर का नेम आएगा और ईयर आएगा, ठीक है। अगर आपने जो पूरा डेटा डाला है और अगर आपको वही पूरा इंसर्ट करना है, पूरा शो करना है, तो आप कहाँ जाएंगे, बिब्लियोग्राफी जो ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है इसमें आप सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो आपने यहाँ पे आप वो चूज़ कर लें जिस तरीके का आपको डालना है, ठीक है। बिब्लियोग्राफी डालना है, रेफरेंस की तरह आपको ऐड करना है, ठीक है। रेफरेंसेस में इस तरीके से आ जाएगा, बिब्लियोग्राफी में इस तरीके से आ जाएगा, और या फिर आपको वर्क साइटेड यूज़ करना है तो ये इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। अब इसमें जो है वो पूरी डिटेल है, ठीक है। उसका पूरा नेम है, ऑथर का, यहाँ पर आपके पास ईयर है, बुक का नाम है, सिटी है, और यहाँ पर पब्लिशर का नाम भी आ रहा है। जो जो चीज़ें आपने ऐड की वो सब यहाँ पर शो हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इंसर्ट कैप्शन है।
कैप्शन वगैरह जो है वो आप किस लिए यूज़ करते हैं, अगर आपकी जैसे बुक होती है उसके अंदर आपके पास फिगर्स वगैरह भी दी हुई होती हैं, ठीक है, तो आप उनको फिगर वगैरह को कैप्शन दे रहे होते हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, ठीक है, और उनका भी अगर आप टेबल क्रिएट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह इसमें आ रहा है। ये देखें, ये लिखा हुआ है फिगर 1.3। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, मैं यहाँ पे इसको, ठीक है, मैंने इसको दे दिया पेज, ये मेरे पास 1 है, ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे फिर जो है वो हम उसको, उसका जो है वो टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे कर लेती हूँ दरम्यान में। सही है, अब मैं इंसर्ट कैप्शन करूँ। अगर इंसर्ट कैप्शन करेंगे तो इस तरीके से शो होगा, ठीक है, ये तो मैंने आपको यहाँ पे लिख कॉपी करके दिखाया है कि यहाँ पे इस तरीके से ये शो होता है। अगर आपके पास कोई पिक्चर है लाइक इस तरीके से, और यहाँ पर आप जो है वो ये फिगर नंबर 1, फिगर 2 करके आप यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लाइक मैंने फिगर 1 यहाँ पे लिखा था, मैं यहाँ पर जो है वो इंसर्ट कैप्शन कर दूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से शो हो जाएगा। सही, आप जो है वो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं लेबल, अगर आपको फिगर नहीं इक्वेशन चाहिए या टेबल चाहिए, ठीक है, वो भी चेंज कर सकते हैं, और आप अपना नाम भी यहाँ पे न्यू लेबल करके इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं डाल दूँ इमेज लगा दूँ, ठीक है, तो ये इमेज भी आ जाएगा, यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पर इमेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन कर दूँ, ठीक है, इमेज 2 यहाँ आ जाएगा, इमेज 3, ठीक है, इस तरीके से आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। अब आपको इनका अगर टेबल क्रिएट करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपने यहाँ पे कर्सर रखा, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स किया आपने, ये आपके पास क्रिएट हो गया, ठीक है, आप ओके करेंगे यहाँ पर तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। फिगर 1 किस पेज पर है, 3 पर, 4 पर, 5 पर, इस तरीके से आपके पास ये टेबल ऑफ फिगर्स आ जाएंगे, ठीक है। टेबल को अपडेट करना है तो आप टेबल को अपडेट कर दें, यहाँ से टेबल को अपडेट कर दें और यहाँ से नंबर वगैरह चेंज हो जाएगा। इंटायर टेबल या पेज नंबर आपने चेंज करना है वो हो जाएंगे। सही। क्रॉस रेफरेंसेस में आपके पास क्या हो रहा होता है, क्रॉस रेफरेंसेस में आपके पास जो जो आपने बुक मार्क्स लगाए हैं, फुट नोट लगाए हैं, एंड नोट लगाए हैं या हेडिंग्स लगाई हैं, कुछ भी आपने जो रेफरेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, वो सारे रेफरेंसेस आपको यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस में शो हो रहे होंगे। ये इंसर्ट टैब में भी था हमारे पास ऑप्शन, वहाँ हमने इसको नहीं देखा था इसलिए इसको हमने यहाँ देख लिया, ठीक है, क्योंकि हमें रेफरेंसेस ही नहीं पता थे। जब अब रेफरेंस पता चले हैं तो फिर हमें पता चला कि क्रॉस रेफरेंसेस का क्या यूज़ है, ठीक। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद है आपके पास मार्क एंट्री। मार्क एंट्री क्या करता है, मार्क एंट्री सिर्फ आपके पास ये करता है कि आपने किसी एक चीज़ को मार्क किया, लाइक मैंने इसको मार्क कर लिया, ठीक है, टू मेक योर डॉक्यूमेंट प्रोफेशनली, ठीक है,
मार्क एंट्री कर दिया। अब करंट पेज पे करना है, कहाँ करना है, मैंने करंट पेज पे कर दिया मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये आ जाएंगे, इनको हम हटा देते हैं टैब में जाके। ठीक है, अब जो मैंने मार्क किया है वो मुझे शो करना है, तो उसे मैं किस तरीके से शो करूँगी। इंसर्ट इंडेक्स में जाऊँगी, ये मैंने लिखा था, इसको मैंने शो कर दिया। ठीक है, तो अब ये मुझे बता रहे हैं कि ये जो आपने मार्क किया था, मैंने 2-3 चीज़ें की होंगी तो मुझे 2-3 चीज़ें यहाँ पर लिस्ट देगा पूरी। ठीक है, लेकिन मैंने एक ही चीज़ मार्क की थी यहाँ पर, मैं एक दो और आपको करके दिखा देती हूँ। अगर मैंने इसको मार्क किया हुआ है, ठीक है, इसको मार्क किया हुआ है लाइक मैंने मार्क एंट्री, सही। तो ये सब मेरे पास क्या हो गया, मार्क हो गया। मेरे पास मार्क हो गए सारे। अब मुझे यहाँ पर शो करना है, रेफरेंसेस में गई, मार्क एंट्री में गई और मैंने इंसर्ट इंडेक्स कर दिया। अभी मुझे बता रहे हैं कि आपके पास जो है वो, एक मैंने ये सेलेक्ट किया था तो ये मेरे पास 4 पेज पर आ रहा है, एक ये सेलेक्ट किया था ये एक 3 पेज पर आ रहा है। ठीक है, तो जो जो चीज़ें आपने मार्क की थी वो आपको यहाँ पे सही है। अब आपके पास है मार्क सिटेशन। मार्क सिटेशन ऑथर्स वगैरह के टेबल के लिए यूज होगा। ठीक है, अगर आपने कोई 2-3 ऑथर्स हैं और उनको आपने मार्क सिटेशन के थ्रू जो है वो उनका टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, जैसे ये है, इसी को ही मैं अभी कॉपी करती हूँ। ठीक, और सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे मार्क सिटेशन पे मैं क्लिक करती हूँ, ये यहाँ मार्क हो जाएगा। ठीक, और जो है वो मैं मार्क कर दिया ना मैंने। ठीक है, ये मार्क हो गया, इस पे से ये मार्क तो हटाए ना, पैराग्राफ मार्क्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रेफरेंसेस में जाके इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ करूँगी तो ये मेरे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे बता रहा है बिब्लियोग्राफी आपका फर्स्ट पेज पर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो मार्क सिटेशन और इन लोगों का यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर मैं करूँ मार्क सिटेशन, रेफरेंसेस, मार्क ऑल। ठीक है, इसको मैंने किया क्लोज, होम टैब में जाके मैंने मार्क हटा दिया, पैराग्राफ मार्क। फिर मैं रेफरेंसेस में गई, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट टेबल किया, ओके किया। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, यस। ठीक है, अब मेरे पास बिब्लियोग्राफी भी आ रहा है, रेफरेंसेस भी आ रहा है। जिस तरीके से आपने ऑथर को डिफ़ाइन किया हुआ है उस तरीके से आपके पास ये शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेफरेंसेस था, रेफरेंसेस टैब आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद हम जाएंगे मेलिंग्स टैब की तरफ। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, तो अब हम आ जाते हैं मेलिंग टैब्स की तरफ। इसके अंदर हमारे पास जो ग्रुप्स मौजूद हैं वो है क्रिएट, स्टार्ट, मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, प्रीव्यू रिजल्ट्स एंड फिनिश। ठीक है, ये 5 ग्रुप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले क्रिएट देख लेते हैं। क्रिएट में हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, एनवेलप्स एंड लेबल्स। ठीक है, एनवेलप्स क्यों यूज़ हो रहा है, एनवेलप्स इसलिए यूज़ हो रहा है कि भाई जो लेटर्स वगैरह पोस्ट करते हैं, ठीक है,
उसके लिए जो है वो हमें जैसे प्रिंट करना होता है एनवलप, तो उसके लिए ये एनवलप्स का ऑप्शन यूज़ होगा। ठीक है, मैं पहले एनवलप किस तरीके से प्रिंट करते हैं वो देख लेते हैं। एनवलप्स के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं डिलीवरी एड्रेस, ठीक है, और आपसे रिटर्न एड्रेस पूछ रहे हैं। ठीक है, डिलीवरी एड्रेस में मैं किसी भी जिसको मुझे डिलीवर करना है एनवलप, उसका नाम यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, लाइक मैंने लिख दिया टू मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ऐड टू डॉक्यूमेंट। ठीक, और ये मेरे पास प्रीव्यू इस तरीके से आएगा। ठीक है, ऐड टू डॉक्यूमेंट करूँगी मैं, तो ये मेरे पास किस साइज़ का आ गया, एनवलप साइज़ का पेज आ गया। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास इसको मैंने सेंड करना है, उसका नाम आ गया, जहाँ पे यहाँ पे मुझे रिटर्न में यहाँ पर मेरा नेम आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनवलप प्रिंट कर सकते हैं। इसको आप कंट्रोल पी करें तो इस तरीके से आपके पास प्रिंट हो जाएगा। ठीक, लेबल्स भी बना सकते हैं। लेबल्स किस तरीके से बनाएंगे, आपको जिस लेबल्स का क्या है आपके पास यूज़, लेबल्स आप जब यूज़ करते हैं, जब आपको स्टिकर्स वगैरह पर जो है वो आप प्रिंट निकालते हैं और वो स्टिकर्स जो है वो आप चिपका देते हैं। ठीक है, पहले जो है वो एनवलप्स होते थे जिन पे आप जो है वो पिन कोड वगैरह स्टिक करते थे, या फिर जो है वो किसी को आपने अगर सेंड करना है तो उसका एड्रेस आपने स्टिक कर दिया। ठीक है, सिटी कोड आपने स्टिक कर दिया, इस तरीके से। तो आप जो है वो स्टिकी पेपर पे जो है वो लेबल्स निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे लेबल्स का। ठीक है, यहाँ पर आपने जो है फुल पेज ऑफ द सेम लेबल, ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट ऑप्शंस में जाके आप यहाँ पर जो है वो लेबल्स जो है वो चेंज कर सकते हैं कि आपको एक पेज पर 2 लेटर चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, या मैंने 30 पर पेज कर दिया। ठीक है, मैं इसको ओके करती हूँ और यहाँ से इसको न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये मेरे पास किस तरीके से, इस तरीके से ये लेबल्स क्रिएट हो गए। ठीक, तो इसको मैं प्रिंट कर लूँ और इसको यहाँ से सेपरेट कर लूँगी हर उसको, तो इस तरीके से मेरे पास ये 30 लेबल्स आ जाएंगे जो मैं 30 एनवेलप्स पे स्टिक कर सकती हूँ। ठीक, तो ये एक यूज़ था लेबल्स का। एनवेलप्स हो गए, लेबल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद है आपके पास स्टार्ट मेल मर्ज। ठीक है, स्टार्ट मेल मर्ज में आप क्या कर सकते हैं, एक ही मेल आप बहुत सारे पर्सन्स को भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं लेटर्स का, एनवलप्स का, लेबल्स का, कुछ भी आपको अगर भेजना है वो आप सेंड कर सकते हैं। ठीक, एक ही, अब जैसे आपने यहाँ पर यहाँ पर एनवलप तैयार किया था। ठीक है, उसमें आपने यहाँ पर 2 अलग लिखा था और मी तो सेम था, रिटर्न एड्रेस 2 में आपने क्या, डिलीवरी एड्रेस में आपने 2 में चेंज किया था। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन के लिए यूज़ हुआ है, लेकिन जब आप स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन में आप जो है वो बहुत सारे एनवेलप्स में डिलीवरी एड्रेसेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से सबसे पहले हम लेटर्स को देख लेते हैं। अगर मैंने कोई लेटर क्रिएट किया और मुझे वो बहुत सारे पर्सन्स को भेजना है इंडिविजुअली, ठीक है, तो मैं किस तरीके से भेजूँगी ईजी एंड सिंपलेस्ट वे में। ठीक, तो मैं यहाँ पे जो है वो एक लेटर रेडी करती हूँ। ठीक है, मैंने कॉपी किया हुआ है वो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। ठीक है, ये लेटर है। ठीक है, इसमें जो है वो ये तो मैं फॉर्म है, इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है,
कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये सिंपली एक जो है वो वेरिफिकेशन, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन लेटर है, ठीक है। तो इसको हम चेंज करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं सिर्फ अपनी जो है वो इजीनेस के लिए कर रही हूँ, वरना इसकी आपको नीड नहीं है, ठीक है। फॉर द पास्ट 3 years इन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट शी बिगन वर्क ऑन, यहाँ आ जाएगी स्टार्टिंग डेट। फील्ड्स बनानी है ना मुझे, इसलिए मैं इसको ये लेटर हमारे पास रेडी हो गया। यहाँ पे डेट लिख लेते हैं ताकि हम डेट का कॉलम भी ऐड कर लें उसमें, ठीक है। सेलेक्ट करना है यहाँ पे वो लिस्ट आपने सेलेक्ट करनी है जिसको आपने सेंड करना है, ठीक। टाइप आ न्यू लिस्ट करेंगे, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट करेंगे, या फिर आप किसी और सोर्स से भी अपने कॉन्टैक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई लिस्ट क्रिएट नहीं हुई भी, ठीक है। टाइप आ न्यू लिस्ट करेंगे, इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं, ठीक है। इस फील्ड को हमें फिल करना है, ठीक है। अगर इसमें कोई फील्ड हमें लगती है यूज़लेस, उसे हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक टाइटल मुझे इसमें जो है वो ठीक नहीं लग रहा, मैं इसमें से डिलीट कर दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, कैसे करेंगे इसको डिलीट, कस्टमाइज कॉलम में जाएंगे, ठीक है। टाइटल को मैंने कर दिया डिलीट, ओके। अब मेरे पास क्या है, नेम, फर्स्ट नेम को मैं कर देती हूँ नेम, और इस लास्ट नेम में हटा देती हूँ, ठीक है। डिलीट कर दिया मैंने। फर्स्ट नेम को मैं रीनेम कर देती हूँ, इसको मैं कर देती हूँ सिर्फ नेम, ओके डन। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, डेजिग्नेशन नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ कॉलम ऐड कर लेती हूँ किसका, बाद कंपनी नेम हैगा, एड्रेस है लेकिन मैं इसको रीनेम करती हूँ और यहाँ पे सिर्फ एड्रेस चाहिए मुझे, ओके। एड्रेस कर दिया, ओके हो गया, सही। एड्रेस लाइन मैंने हटा दी, डिलीट कर दिया इसको। लाइन 2, सिटी, स्टेट, स्टेट नहीं लगा रहे हम, सिटी लगा देते हैं, ठीक है। ज़िप कोड नहीं लगा रहे, ज़िप कोड हटा देते हैं। कंट्री नेम लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एम्प्लॉय नेम आ जाएगा, एम्प्लॉय नेम हम ऐड करते हैं यहाँ पर,
फ़ोन नंबर है हमारे पास, इसको हम ऐड रीनेम कर लेते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट। और क्या हमारे पास सेंडर नेम है, वर्क फ़ोन हम डिलीट कर देते हैं, यस ठीक है। ईमेल एड्रेस डिलीट कर देते हैं, अभी तो नहीं चाहिए इसमें, डिलीट ठीक है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, सेंडर नेम चाहिए, नेम में हम जिसको सेंड करना है उसका नेम ऐड करेंगे, इसमें डेजिग्नेशन ऐड करेंगे, कंपनी नेम, एड्रेस उसको जिसको सेंड करना है, ठीक है। ये एक एंट्री आपके पास आ गई। इसी तरीके से आप जो है वो एंट्रीज चेंज कर लें, सिर्फ टू में तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, टू सेम रहेगा। सिर्फ आपके पास क्या चेंज हो जाएगा, एम्प्लॉय नेम चेंज होना चाहिए आपके पास, ठीक है, क्योंकि सेंडर और जो रिसीवर है उन दोनों का जो है वो डेटा आपके पास सेम रहेगा, ठीक है। वेरिफिकेशन किसकी हो रही है, एम्प्लॉय की हो रही है।
ये 2 एंट्रीज हो गई हमारे पास। अब इसी तरीके से मैं 3 एंट्रीज ले लेती हूँ मैं, तो आपको मुझे शो करने में इजी रहेगा। ठीक है, तो ये 3 एंट्रीज हो गई, इनको मैंने कर दिया ओके। सही, अब ये मेरे पास क्या बन गई, लिस्ट बन गई थी एक। ठीक, इसको आप सेव कर सकते हैं फॉर आफ्टर यूज़। ठीक है, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम इसको यूज़ करना चाहेंगे तो आपके पास एग्जिस्टिंग लिस्ट में आप जाके लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ एम्प्लॉय लिस्ट। ठीक है, मैंने अब एडिट लिस्ट भी आ गई आपके पास, सेलेक्ट लिस्ट भी आ गई। यूज़ एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाएंगे तो ये आपको ये 2 लिस्ट का ऑप्शन देगा, ये पहले बनी हुई है और ये अभी मैंने बनाई है। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। एडिट लिस्ट में जाएंगे तो आप यहाँ से अपनी लिस्ट को एडिट कर सकते हैं। सही, अच्छा जी, अब आपके पास है इंसर्ट मर्ज फील्ड। ठीक है, आप यहाँ पर किस तरीके से इंसर्ट करेंगे। डेट मैंने मेरा ख्याल डाली नहीं वहाँ पर, इसको मैं हटा देती हूँ। नेम है, नेम में मुझे क्या चाहिए इसकी जगह पे। ठीक है, ये कौन सा नेम है, टू जिसे भेजना है, तो यहाँ पे मैं नेम लिख दूँगी। ठीक है, डेजिग्नेशन मुझे किसकी चाहिए, इनकी चाहिए, मैं यहाँ लिख दूँगी। ठीक है, कंपनी नेम चाहिए, कंपनी नेम हम यहाँ से ले लेंगे। एड्रेस चाहिए तो एड्रेस हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, एड्रेस के साथ ही हम सिटी, ठीक है, इसके साथ ही हम कंट्री, जितनी भी पॉसिबल हो सकती हैं आप जो है वो फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ यहाँ देना है कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा था कि मुझे ये याद रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ देनी है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, ये फील्ड्स मैंने ऐड कर दी। यहाँ पे सेंडर नेम चाहिए, यहाँ मैं सेंडर नेम की फील्ड ऐड कर दूँगी। ठीक है, यहाँ डेजिग्नेशन चाहिए सेंडर का, सेंडर डेजिग्नेशन ये आ गया। ठीक है, और कंपनी नेम जो है वो ये वही आएगा। ठीक, ये मैंने यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। ठीक, डियर और टू वगैरह के लिए यूज़ होती है, सर मैडम वट जो आप भी लिखना चाहें। ठीक, हाईलाइट मर्ज फील्ड किस लिए यूज़ होता है कि आप जो है वो हाईलाइट कर देंगे जहाँ जहाँ आपने फील्ड्स लगाई हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ फील्ड्स लगाएंगे उसको ये हाईलाइट कर देगा, इसको क्लिक करेंगे हाईलाइट कर देगा। ठीक है, अच्छा जी, प्रीव्यू रिजल्ट्स क्या करता है, आपको रिजल्ट शो करेगा। ठीक, मैंने पहला क्या लिखा था, सना वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, GM एसोसिएट्स, हाउस नंबर 19, स्ट्रीट नंबर 12, कराची पाकिस्तान। ठीक है, तो ये इस तरह मेरे पास क्या शो हो गया, एड्रेस, और मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास आ गया एम्प्लॉय नेम माहीन,
जी यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास कितनी एंट्रीज़ हैं। मैं ये फर्स्ट एंट्री शो कर रहे हैं, ये यहाँ पे सेकंड एंट्री, ये यहाँ पे थर्ड एंट्री। ठीक है, यहाँ पे सेकंड एंट्री में सिर्फ आपके पास क्या चेंज होगा, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम चेंज होगा और यहाँ पे स्टार्टिंग डेट चेंज होगी। ठीक है, थर्ड एंट्री में भी आपके पास यहाँ पे नेम चेंज होगा और यहाँ पे स्टार्टिंग डेट चेंज होगी और बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है वो ये रिसीवर का डेटा है और ये सेंडर का डेटा है। ठीक है, तो ये सेम रहेगा और ये कॉन्टैक्ट नंबर भी सेम रहेगा। ठीक है, अगर आपने जो है वो रिसीवर का डेटा भी वेरी करना है तो वो भी आप डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप फील्ड जो है वो एडिट करें, सॉरी। ठीक है, ये आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ से एडिट के ऑप्शन में जाके लिस्ट सेलेक्ट करके अब अगर आपने यहाँ पे डेटा चेंज करना है, ठीक है, यहाँ नेम चेंज करना है, आपकी लिस्ट चेंज हो गई। ओके कि आपने, ये आपका ओके सही। अब आप अपने जो है वो ये देखें, ये यहाँ पर टू में भी नाम चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पहले क्या था, सना, देन सुभान, देन आयशा। ठीक है, यहाँ पे नेम चेंज हो रहा है। सही। आप जो है वो अब ये क्या है आपके पास, ये मर्ज हो गया है। ठीक है, मेल मर्ज का ये ऑप्शन जो है वो, ये आपने ये सारे ऑप्शंस देख लिए इसके अंदर। ठीक है, कि फील्ड पहले आप जो है वो किस तरीके से मेल क्रिएट करेंगे। ठीक है, आप अपने जो है वो पर्सन किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, फिर उनको एडिट किस तरीके से कर सकते हैं, लिस्ट कैसे बना सकते हैं, इंसर्ट फील्ड कैसे कर सकते हैं, अपनी फील्ड जो भी इंसर्ट की हैं उनको किस तरीके से इंसर्ट करना है अपने लेटर में कि वो वेरी करें। ठीक है, इस तरीके से आप प्रीव्यू रिजल्ट्स देख सकते हैं। यहाँ से जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, फोर्थ पे कोई नहीं है तो ये आपको सिंपल देगा। ठीक है, एडिट नहीं करेगा। यहाँ पे ये सारा डेटा आपका आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, फिनिश एंड मर्ज में आप क्या करेंगे, फिनिश एंड मर्ज में आप एडिट इंडिविजुअली डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, प्रिंट डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, एडिट इंडिविजुअली देखेंगे, ऑल पे करेंगे, ओके करेंगे तो ये आपको न्यू डॉक्यूमेंट में सारे 1 बाय 1 ओपन करके दे देंगे। ठीक है, ये सना को जा रहा है और इसमें माहीन की जो है वो वेरिफिकेशन है। ठीक है, इसमें जॉन की है, इसमें टॉम की है और ये इनके चेंज हो रहे हैं। ठीक है, 3 मैंने लेटर्स बनाए थे और तीनों जो है वो चेंज हो रहे हैं इसमें। सही। ये फोर्थ लेटर इसलिए आ रहा है इसमें कि मैं वो वाला खोलूँ पहले। ठीक है, अच्छा जी, फोर्थ लेटर इसलिए आ रहा है इसमें कि मैंने जो है वो एक फोर्थ जो है वो एंट्री की हुई है। ठीक है, इसको मैं डिलीट एंट्री कर दूँगी तो मेरे पास नहीं आएंगे। अब मेरे पास ये 3 आएंगे। ठीक है, ओके, यस, ओके। ठीक है, अब ये 3 ही मेरे पास क्या आएंगे, शो होंगी। ठीक, अब मैं इनको देख लेती हूँ, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, ओके, 1 2 3। ठीक है, ये 3 जो है वो हमारे पास लेटर्स आ गए। ठीक, तो ये जो है वो मेलिंग के ऑप्शंस थे। ठीक है, ये फिनिश कर देंगे। यहाँ पे आप इनको प्रिंट करना चाहेंगे तो ये प्रिंट हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो एक लेटर लिख के आप बहुत सारे लोगों को अपना जो है वो लेटर मेल कर सकते हैं। ठीक,
अच्छा जी, ये 3 टैब हमने कवर कर लिए, लेआउट, रेफरेंसेस एंड मेलिंग। ठीक, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू एंड तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।